अड़बूजी सांकला। पंचपीरन में ही चौथे नंबर के पंचपीर, इनका जो जन्म हुआ है, जन्म भूंडोल, या फिर किताब में लिख रही है बुंदेल। और ये कहां पर था? बुंदेल। भीलवाड़ा, ठीक है ना। यहाँ उनका हुआ है जन्म, अड़बूजी का। इनके जो पिता का नाम है, पिता का नाम महाराज, ठीक है ना। पिता का नाम क्या है? महाराज सिंह। आपको पता है ना, मैंने दिखाया था उसमें कौन से गुरु पर आए पहले, कौन से दो लोक देवता पर आए हैं? रामदेव जी के कौन है ये? ठीक है ना। और रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बारीनाथ। तो किसके गुरु की कौन होगा? बारीनाथ। गुरु गुरु है इनके बारीनाथ। और बारीनाथ की समाधि का तीन कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी। और इनकी जो समाधि है मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी क्या बनी हुई है? समाधि। लेकिन कौन की? बालीनाथ, ठीक है ना। किसके समकालीन है ये? मारवाड़ का उस समय शासक कौन था? समकालीन शासक। तो समकालीन शासक कौन थे उस समय के? रावजोधा। ऐसा माना जाता है कि रावजोधा ने जो जोधपुर बसाया था या फिर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिस माता का आशीर्वाद था वो माता तो कौन सी थी? काली माता। और जो लोक देवता का आशीर्वाद था वो कौन थे? अड़बूजी सांकला, ठीक है ना। रावजोधा पर अड़बूजी सांकला का आशीर्वाद प्राप्त, ठीक है ना। इनका जो भान है, भान क्या है? सिया। इनका जो भान है वो क्या है? स्यार है, ठीक है ना। मतलब भान स्यार है तो इसका मतलब है जो इसका जो मंदिर है, मंदिर में ये टंकी साइलेंट आ गया। भान जो इनका है वो क्या है? स्यार। मतलब इनका जो मंदिर है ना, मंदिर में अड़बूजी सांकला की मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है उसमें। उस मंदिर में तो क्या है? गाड़ी है, ठीक है ना। बैलगाड़ी। वो भी कौन सी है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी की पूजा हो मंदिर। ये सब मुश्किल साउंड है। रावजोधा पर अड़बूजी का आशीर्वाद प्राप्त था। इनका भान क्या है? स्यार है। इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर कहाँ बताओ? ये मंदिर है वेंगटी। बिल्कुल, वेंगटी गांव कहाँ पर है? जोधपुर, ठीक है ना। वेंगटी गांव जोधपुर में का क्या बना हुआ है? मंदिर, ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ इन्होंने क्या ली है? समाधि। तो इनकी समाधि भी कहाँ पर है? समाधि स्थल में इनका क्या है? समाधि स्थल, ठीक है ना। ऐसे लोक देवता जिसने सबसे कम उम्र में समाधि ली वो कौन से लोक देवता हैं? रामदेव जी 24 वर्ष की आयु में समाधि ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे बात की जाए कि इस जो मंदिर है, इस मंदिर में वहां तो पैरों की पूजा की जाती है रामदेव जी की, और यहाँ पूजा किसकी की जाती है? यहाँ पूजा जो की जाती है इस मंदिर में क्या है? बैलगाड़ी, ठीक है ना। बैलगाड़ी है और इस बैलगाड़ी की क्या की जाती है? पूजा। बैलगाड़ी की क्या की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा। अब बता कहीं के लिए क्या की जाती है? पूजा की जाती है। वो क्यों? कि जो ये अड़बूजी थे इसी बैलगाड़ी से जो पंगु गाय थी उनके लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे।
और उनके गांव की क्या करते थे, सेवा करते थे, ठीक है ना। इस बैलगाड़ी से हड़कू जी पंगू गांव के लिए क्या लाते थे, चारा। हड़कू जी इस बैलगाड़ी से पंगू गांव के लिए, पंगू का कहते के लिए चारा लाते, कहते के पंगू का जिनका चला नहीं जा सके या कैसी है अपंग या कैसी है विकलांग, ठीक है ना, उन गांव के लिए क्या लाते थे, ये चारा। कहाँ के लोग देवता है, तो कहाँ के लोग देवता है, मारवाड़, ठीक है ना। मारवाड़ के लोग देवता, मारवाड़ के लोग देवता कई है, मल्लीनाथ जी मारवाड़ की, ठीक है ना। मल्लीनाथ जी भी कहाँ के, मारवाड़ के ही। या फटाफट छापो, खत्म है हड़कू जी साहब। जी मेरा हाथ का आप में लग पड़ा है मंगलिया जी, ये हाजी मंगलिया जी। इनका जन्म कहाँ हुआ है, टापू गांव, जोधपुर में। टापू गांव जोधपुर में इनका जन्म। पिता का नाम मेहाजी या फिर क्या है, गोपाल सिंह, दो नाम दो, ठीक है ना, गोपाल सिंह। इनका जो जन्म हुआ है कब हुआ है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। हमको कहता रहा है घोड़ी का नाम केवड़ा राजा ने चाहिए है, घोड़ी का नाम केवड़ा। घोड़ी का नाम किरण काबरा। किरण काबरा किसके समकालीन माने जाते हैं, जोधपुर का शासक है समकालीन, चुप रहने का दम है। और जोधपुर का शासक है उसका नाम क्या है, रामचूड़ा के समकालीन है। ये किसका शासक है, जोधपुर रियासत का। तुम्हें पता है ये कोई रामचूड़ा है, इसकी पुत्री का नाम क्या है, हंसाबाई। हाँ बिल्कुल, हंसाबाई का विवाह किससे होता है, राणा लाखा से। और इसी का ही पुत्र कौन है, रणपत। उस सिसोदिया सरदार हारमनी की सहायता से उसकी क्या करवाते हैं, हत्या करवाते। तो कौन सा गाना गाता है, परदेसियों से मिलना लगा, ठीक है ना। समकालीन है, ऐसा माना जाता है कि रामचूड़ा ने जो मंडौर जीता था ना, सबसे पहले मंडौर को राजधानी बनाया था, वो किसने बनाया था, रामचूड़ा ने। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, रामचूड़ा को। जबकि राठौर वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, रामसिया को। राजधानी बनाने वाला यह था, सर्वप्रथम इसने राजधानी बनाई। तो किसके आशीर्वाद से बनाई, मंगलिया जी के आशीर्वाद से बनाई, ठीक है ना। रामचूड़ा ने मंडौर को किसके आशीर्वाद से, मंगलिया जी के आशीर्वाद से, मंगलिया जी के आशीर्वाद से जीता, आशीर्वाद से जीता था। तथा उसे क्या बनाया था, तथा उसे राजधानी बनाया। ये भी बेचारे लोग देवता गाय की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं, लेकिन किससे लड़ते हैं, जैसलमेर का एक शासक था राणंगदेव। राणंगदेव इनकी गांवों को चुरा ले जाता है, ठीक है ना। वो तो माना ऐसा जाता है कि इनकी गांव को वो जबरदस्ती ले जाता है यहाँ से, और ये फिर मंगलिया जी उन गांव की रक्षा करते हैं। और इनका जो मंदिर है, पता है आपको कहाँ इनका मंदिर, बापनी, ठीक है ना।
और उनसे लड़ते हुए बापड़ी गांव में इनको क्या हो जाती है, वीर गति प्राप्त हो जाती है उनसे लड़ते हुए। और वहीं इनका क्या बना हुआ है, मंदिर। ठीक है ना। जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक राणंगदेव, भाई में प्लस है रही है। जैसलमेर के शासक राणंगदेव से गांव को छुड़ाते समय गांव को छुड़ाते समय कौन से स्थान पर, छुड़ाते समय बापड़ी नामक, तो बापड़ी नामक स्थान कहाँ पर है, जोधपुर नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है ना। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है, इनका ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है कहाँ, बापड़ी गांव। और बापड़ी गांव कहाँ पर है, जोधपुर में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। बापड़ी गांव जोधपुर में। यहाँ ये जो इस मंदिर में जो विराजमान है वो किस पर, घोड़े पर विराजमान है, कौन है, मंगलिया जी। उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यहाँ मेला जो लगता है वो कब लगता है, इसका जो जन्म कब हुआ, भादो कृष्ण अष्टमी। ठीक है ना। इसी दिन या इसे क्या कहते हैं, मंगलिया की अष्टमी। ठीक है ना। या इसी दिन क्या हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म, जन्माष्टमी भी इसी दिन मनाई जाती है, त्योहार है। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं मंगलिया की अष्टमी। इस दिन यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, मेला लगता है। और ऐसा माना जाता है यहाँ जो पुजारी रहता है ना इस मंदिर का, उस पुजारी मंगलिया जाति का तो रहता ही है। ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि इसके कभी वंश में क्या नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती। जो इसके जो मंदिर में रहता है वंश की वृद्धि नहीं होती। और वो फिर अपने वंश को बढ़ाने के लिए क्या करता है, किसी को गोद देता है। ठीक है ना। पुजारी की क्या नहीं होगी, वंश में वृद्धि नहीं होती। ठीक है ना। वंश में वृद्धि नहीं होती। घोड़े का नाम हो गया क्या है, करण टापर। जन्म तापू गांव जोधपुर। पिता का नाम गोपाल सिंह। ठीक है ना। बेहाजी तो कहा जाता है। ठीक है ना। पिता का नाम गोपाल सिंह ही है। और इनका जन्म कब होता है, भादो कृष्ण अष्टमी को। घोड़ी का नाम किरण काबरा, समकालीन है किसके, राजचूड़ा के। और राजचूड़ा ने जो मंडौर जीता था किसके आशीर्वाद से, मंगलिया जी के। जैसलमेर के शासक राणंगदेव से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, कौन से स्थान पर, बापड़ी में। और यही इनका क्या बना हुआ, मंदिर। मेला कब लगता है, भादो कृष्ण अष्टमी को। और जो पुजारी है उसके वंश में क्या नहीं होती, वृद्धि। वंश वृद्धि के लिए उसको कोई पुत्र गोद लेना पड़ता है। ठीक है ना। और तुम्हारे जो पंचपीर है, पंचपीर है समाप्त। अब जो अगले लोग देवता कराएंगे वह कराएंगे तेजा जी। ठीक है। अगले लोग देवता हैं पंचपीर नहीं है, तेजा जी। इनका जन्म हुआ है 1073 ईस्वी। विक्रम संवत में लिखाऊंगा, विक्रम संवत में ज्यादा लिख रहे, 57 जोड़ो, विक्रम संवत आ जाओ। ठीक है ना। वैसे जो कहें कि तेजा दसवीं को हुआ था, है ना। तेजा दसवीं कब आवे, धन्यवाद। ठीक है ना। तो वो कब आएगा, भादो शुक्ल दसवीं। भादो शुक्ल दसवीं को उनका क्या हुआ है, जन्म। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ है, स्थान कहाँ पर है, खड़नाल। खड़नाल कहाँ है, धन्यवाद। खड़नाल नागौर में इनका क्या हुआ है, जन्म। कौन से परिवार को हुआ है, धौलिया जाट, मतलब एक जाट परिवार में क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है ना। खड़नाल धौलिया जाट परिवार में, धौलिया जाट परिवार। ठीक है। अच्छा, इनके पिताजी का नाम,
पिताजी का नाम पता है क्या? सहारजी धौलिया। सहारजी धौलिया जाट। ठीक है। मम्मी जी का नाम बताना। अम्मा का नाम क्या है? माता जी का नाम। अम्मा है वो कौन है पता है? राम कुमरी। अम्मा जी कौन है? राम कुमरी। ठीक है ना। अच्छा इनकी पत्नी का नाम है? पत्नी का नाम पेमल। पेमल देवी। कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है पनेर अजमेर की। ठीक है ना। पनेर अजमेर की रहने वाली है। उपनाम, उपनाम क्या है लोक देवता की? दीवार है आगे। क्या बात है। इनके कहते हैं काल्या व बाल्या का देवता। काल्या जाने कहीं देखें? ठीक है ना। पीछे से काल्या बिगड़ गया क्या खाकर? शक्कर खाकर। हैं? काल्या की माँ इंडोली लेकर पानी भरने गई। पीछे से काल्या बिगड़ गया शक्कर खाकर। ये कौन के? कौन सी जाति के? कालबेलिया जाति के क्या है ये? क्या है ये? लोकगीत। ठीक है ना। अच्छा गीत हुए इनके और क्या है? नृत्य। ठीक है ना। काल्या का मतलब कहते हैं इसे क्या? काल्या मतलब है श्याम। इनको क्या कहा जाता है? श्यामों का देवता। और बाल्या का मतलब क्या है? बाल्या एक रोग है जो नार में होता है। ठीक है ना। तो बाल्या ये क्या है? रोग का नाम। रोग का नाम। रोग का नाम। ठीक है ना। काल्या व बाल्या का देवता। इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कृषि। इन्हें कहा जाता है कृषि उपासक। लोक देवता है कृषि उपासक क्या कहा जाता है? देवता। इन्हें कहा जाता है नागों का देवता। नागों का देवता। और इन्हें कहा क्या कहा जाता है? गांवों का रक्षक देवता। गांवों का रक्षक देवता। इनके उपनाम है। ठीक है ना। जन्म का हुआ 1053 भादौ शुक्ल दशमी को इन्हें कहते हैं तेजा दशमी। स्थान खंडाल नागौर कुछ परिवार में धौला जाट परिवार। पिता का नाम ताहड़जी, माता का नाम राम कुमरी, पत्नी का नाम पेमल देव। के उपनाम है काल्या हुआ बाल्या का देवता, कृषि उपासक देवता, नागों के देवता, गांवों के रक्षक देवता। ठीक है ना। यहाँ तक छापो। इनके बारे में 3 स्थान याद रखेंगे ना। एक याद क्या रखेंगे आप? एक तो रखेंगे आप संदेरिया। संदेरिया स्थान। एक स्थान आप याद रखेंगे कौन सा? सुरसुरा। और एक स्थान क्या याद रखेंगे आप? पनेर। ठीक है ना। ये मसूदा तहसील है। मसूदा। और कहाँ पर? अजमेर में। और सुरसुरा कहाँ पड़ता है? किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना। और पनेर कहाँ पड़ता है? यहाँ रूपनगढ़ तहसील है। और रूपनगढ़ तहसील कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना। यहाँ तेजाजी का क्या संबंध है? यहाँ तेजाजी को श्याम ने डसा था पानीपत में ना। तेजाजी को श्याम ने डसा। ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ श्याम खाया है। श्याम का जो जहर है उसने असर कहाँ किया है? यहाँ किया है। मतलब इनकी यहाँ क्या हुई है? सर्प दंश से क्या हो गई है? सर्प दंश से मृत्यु। सर्प दंश से मृत्यु क्या हुई है? सुरसुरा। और ये पनेर में कौन है? पेमल कहाँ की रहने वाली थी? पेमल यहीं की रहने वाली थी। यहीं की रहने वाली थी। ठीक है ना। अर्थात आप कह सकते हैं कि तेजाजी की ससुराल कहाँ पर है? पनेर में। हुआ ये था। कहानी ये बताई जाती है कि ये पनेर में गए। कौन गए थे? तेजाजी। पनेर कहाँ पर है? अजमेर में।
तो इसकी जो पैमल की एक कौन थी, मित्र थी, आप ये कह सकते हैं पड़ोसन थी, या आप ये कह सकते हैं कि तेजा जी की कौन लगी, साली लगी, और साली का नाम था लाछा गुजरी। ये ससुराल में जाते हैं तो लाछा गुजरी की गांव को चुरा ले जाते हैं मीर मीणा, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, जब ससुराल में जाते हैं तो एटीट्यूड अलग रहता है। अपने साली कह देंगे जीजा जाइए रटिया लेके, हैं भैया ने चुरा लेंगे। अब ये भागा जाता है तेजा जी, कैसे चुरा ले जाएंगे साली की गैया ने, परंतु वहां उन गांव को छुड़ाते समय मीर मीणाओं से भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, लड़ते हुए क्या हो जाती है, मृत्यु, ठीक है ना। अब सुनो तो सही, क्या मीर मीणाओं से लड़ते हुए अब ये मृत्यु होता क्या है कि जब ये जाते हैं रास्ते में कहां पर, संदेरिया, और एक नजारा देखते, मृत्यु तो उनकी सर्वदस्ते होती है। हालांकि ये लड़ाई लड़के आते हैं वापस, मैं कहानी बता रहा हूँ, जब ये जाते हैं तो एक नजारा देखते हैं कि संदेरिया में एक सांप, मतलब या दो सर्प, और क्या हो रहे थे, वो जल रहे थे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या देखा, ये जा रहे थे तो इन्होंने भाले से, तो जब सर्प जल रहे तो एक भाले से सर्प को क्या कर दिया, हटा दिया। एक सर्प था वो जली गया, दूसरा वो सर्प बच गया। तभी नाग देवता प्रकट होते हैं कि आपने क्या किया ये तेजा जी, कि मैंने तो बढ़िया काम किया है, ये सर्प चल रहे हैं आग में, मैंने बचाया है। कि नहीं, इनको 1000 वर्ष हो गए, इनको श्राप मिला था, एक श्राप से अब मुक्त होते और ये जलकर इस योनि से जाना चाहते थे, तुमने तो आप क्या किया, इनको बचा लिया, अब इनको फिर 1000 वर्ष और जीवित रहना है। उनकी मुझे क्या पता था, मैंने तो सही कार्य किया है। तभी ऐसा माना जाता है कि सर्प आपको दसेगा और तब इसको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। मान के फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ गैया ने छुड़ा, ठीक है ना, पहले तो गैया ने छुड़ा के आऊंगा, वहाँ पीछे में देखूंगा, और मैं वचन देता हूँ कि जब गांव को छुड़ाकर वापस आ जाऊंगा पूरा राजी राजी आराम से श्याम खा लेना मुझे, ठीक है ना। ये जाता है वहाँ, उसे मीर मीणाओं से लड़ता है, गांव को छुड़ाता है, और उसके बाद ये कहाँ पर आता है, तो ये संदेरिया में फिर वापस आता है, उनको छुड़ाने के लिए जाता है, फिर उनको छुड़ा देता है, तो फिर वापस आता है, क्योंकि मैंने नाग देवता को क्या दिया था, वचन, मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये इतना घायल हो जाता है गाँव को छुड़ाते समय कि कोई स्थान इसका बचता नहीं है कि सर्प कहाँ से खाए। तब ये कहते हैं भाई एक मेरा जो अंग है वो शेप है, तो कौन सा है, जीभ निकाली थी, जीभ पर घसा था सांप ने, और सर्प आ जाता है तो सुरसरा नाम के स्थान पर भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 3 स्थान है, और इन 3 स्थानों में यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, सब जगह मंदिर है। यहाँ जो मंदिर है ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो पुजारी रहता है, पनेर में तो कौन सी जाति का रहता है, माली जाति, ठीक है ना, माली जाति का पुजारी रहता है। इसकी बात करें तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, तो ये लाछा गुजरी की गांव को छुड़ाते समय, लाछा गुजरी की गांव को छुड़ाते समय वीरवती को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। पूछा जाता है लाछा गुजरी की छत्री कहाँ पर है, धन्यवाद। लाछा गुजरी की छत्री कहाँ पर है, नागौर, ठीक है ना। इनका जो प्रमुख स्थान है, तो इस राजस्थान में तेजा जी के कितने मंदिर हैं, और ये कहाँ के प्रमुख लोक देवता है, कौन से जिले के, हाँ धन्यवाद, ये ध्यान रखना, नागौर में जन्म हुआ पर नागौर के प्रमुख लोक देवता नहीं है, ये कौन से जिले के, ये है अजमेर जिले के, क्या है, अजमेर जिले के लोक देवता है, अजमेर जिले के लोक देवता है। बड़ा कंफ्यूज होता है इसमें, क्योंकि नागौर में जन्म हुआ है, शायद नागौर के लिए कहते हैं अजमेर, ससुराल को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं आजकल, ठीक है ना। ससुराल कहाँ पर है, अजमेर। अब आज से पूछा जाए, अजमेर जिले में हर गांव में आपको क्या मिलेंगे, तेजा जी के थान, ठीक है ना, और प्रत्येक गांव में थान मिलेगा तेजा जी का, उसको क्या कहते हैं, तेजा चौक। तेजा चौक किसे कहते हैं, अजमेर जिले में तेजा जी के थान को
स्थान को क्या कहा जाता है? तेजा चौक। सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर है? अजमेर में। सबसे बड़ा तेजा चौक, सबसे बड़ा तेजा चौक, सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर है? ब्यावर। सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर है? ब्यावर। ठीक है ना, यहाँ तक तुम चाहो। उसके बाद आगे मैं बताऊँ इनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ। राजस्थान में तेजा जी के प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर देखो, सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर है? खड़गनाल में। ठीक है ना, एक तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? खड़गनाल। और खड़गनाल में क्या हुआ? इनका जन्म कहाँ पर है? नागौर। ठीक है ना, यहाँ तेजा जी का राजस्थान में सबसे बड़ा क्या है? मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है ना। दूसरा, इनका जो सर्प ने दसा था, कहाँ दसा था? संदेरिया। एक मंदिर कहाँ पर है? संदेरिया। और संदेरिया कहाँ पर है? अजमेर। और एक मंदिर कहाँ पर? सुरसुरा, यहाँ की क्या हुई है? मृत्यु। एक मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना। चौथा, इनकी पत्नी, तो एक मंदिर कहाँ होना चाहिए? ससुराल में तो होना चाहिए। और एक मंदिर इनका कहाँ पर है? ससुराल में। ठीक है। एक मंदिर इनका कहाँ पर है? परवत्सर। परवत्सर, परवत्सर कहाँ पर है? नागौर। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जबकि सबसे बड़ा तेजा जी का जो मेला लगता है पशु का नहीं। ठीक है ना, और पशु का मेला यहाँ लगता है। अगली बात करें, और इनका एक मंदिर और है बांसी दुगारी। ठीक है ना, बांसी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। और सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है बांसी दुगारी का। ठीक है, यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अलावा परवत्सर में तेजा जी का क्या लगता है? पशु मेला। तेजा जी का पशु मेला। ठीक है ना, और राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? यही है। ठीक है, बिल्कुल। आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। और क्रय विक्रय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला किसका है? बल्लीनाथ जी का। हाँ, और आय की दृष्टि से कौन सा है? परवत्सर का पशु मेला। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? ये पशु मेला है। ठीक है ना, और यहाँ का जो मेला लगता है वो कब लगता है? भादौ शुक्ल दशमी को। भादौ शुक्ल दशमी को क्या लगता है? मेला लगता है, जिसे क्या कहते हैं? तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके जो मंदिर है यहाँ, इन मंदिर, इस मंदिर में जो पुजारी है वो कौन सी जाति का रहता है? जो ये तेजा जी का जो मंदिर है, एक घोड़ी है, उस घोड़ी पर बैठे हुए हैं। ऐसी इस मंदिर में क्या है? मूर्ति है। तो उस घोड़ी का नाम क्या है? लीलड़ घोड़ी, या उसे कहते हैं सिंहधारी घोड़ी। ठीक है ना, लीलड़ या सिंहधारी घोड़ी, घोड़ी का नाम है। इस पर ये बैठे हुए हैं कौन? तेजा जी। यहाँ जो मिलता है पुजारी, वो कौन सी जाति का मिलता है? कुमार जाति का। और उस पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? घोड़ला। किस नाम से जाना जाता है पुजारी को? घोड़ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, घोड़ला के नाम से जाना जाता है। किसको? पुजारी को। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी जनजाति के प्रमुख लोग, क्या बात है? ठीक है ना, तो सहरिया जनजाति के, जनजाति की बात कर रहे हैं, सहरिया जनजाति के प्रमुख क्या माने जाते हैं? लोक देवता। ठीक है ना, तेजा जी सहरिया जनजाति के, सहरिया जनजाति के क्या माने जाते हैं? प्रमुख लोक देवता। ठीक है ना। अब आपको पता है इसमें लिखा था कृषि उपासक लोक देवता। तो ये कृषि उपासक क्यों? आपको पता है जब फसल बोते हैं, तो फसल बोते हैं तो राखी बांधी जाती है, जिसे कहते हैं गोगा की राखी। ठीक है ना, और जबकि अच्छी फसल की कामना के लिए किसके गीत गाए जाते हैं? तेजा जी के, जिन्हें क्या कहते हैं? तेजा टेर। ठीक है ना, तेजा टेर क्या है? तेजा टेर अच्छी फसल की कामना के लिए,
फसल की कामना के लिए तेजाजी के भजनों को क्या कहा जाता है? तेजाटेर कहा जाता है, ठीक है ना। और इनकी एक बहन और है ना, तेजाजी की बहन है। तेजाजी की एक बहन है, बहन का नाम यदि पूछ रहे तो वो भी लिख देना, कौन सा है? राजन। उनकी बहन का नाम क्या है? राजन, ठीक है ना। तेजाजी खत्म।